लार्ज डिस्टेंस हो गया इससे, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओशन से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट देख लो। कंप्यूटर रिवर्सल ऑफ विंड होता है चेंज ऑफ सीजन के साथ, और विंटर में क्या होता है, ब्लो करता है नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के डायरेक्शन, ठीक है। और ये विंग जो होता है ड्राई होता है, डिवाइड ऑफ मॉइस्चर होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, कंडीशन होता है ओवर द कंट्री, ठीक है। अभी देखो ड्यूरिंग द समर सीजन साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, और जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होता है, ठीक है। और दूसरी में क्या सीजनलिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, जिसको क्या होता है, ये ड्यू टू लोकेशन के रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। फिजिकलिटी देख लो, पोलिटिव सीजन देख लो, 4 ब्रॉड सीजन है, विंटर ऑटम समर रेनी हो गया, बट इसका माइक्रो लेवल पे होता है, इसलिए इसका नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। मतलब विंटर फॉल ऑफ विंटर स्प्रिंग समर रेनी ऑटम, ठीक है। स्प्रिंग और ऑटम को क्या बोलते हैं, विंटर सीजन बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम होते हैं, मतलब 3 से 6 वीक होता है। और उनके पोलिटिव सीजन को कैसे मतलब क्या होता है, ये क्विक चेंजिंग कंडीशन ऑफ इंडियन वेदर को हम बोलते हैं, ये पोलिटिव बोलते हैं, क्विक चेंजिंग कंडीशन ऑफ इंडियन वेदर को बोलते हैं, पोलिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो, अगला कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया देख लो। सीजनल रिवर्सल को सीजनल रिवर्सल होता है, इसमें सिंपल लैंड और सी ब्रिज फिनोमेना होता है, जो कि लेटेस्ट सिंपल लैंड और फिनोमेना होता है, जो कि जेट स्ट्रीम थ्योरी से भी हम एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, ठीक है। मौसम मतलब सीजनल रिवर्सल होता है, ठीक है। थर्मल कॉन्सेप्ट क्लासिक पहले क्या होते थे, मानसून क्या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड है, और सी ब्रिजेज है, जो कि डिफरेंशियल सीजनल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशियनिक रीजन की वजह से होता है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस, ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस का होता है जब सन का रे वर्टिकली होता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और लो प्रेशर जनरेट होता है कहाँ, साउदर्न इंडिया पे, आउटफ्लो ऑफ एयर होता है हाई प्रेशर लैंड से लेके लो प्रेशर ओशन एरिया तक, और प्रेजेंस होता है कि कोरियलिस फोर्स का। इससे क्या होता है, राइट हैंड डिफ्लेक्शन के बाद इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून बनता है, जो कि ड्राई और डिवाइड होने जाता है। फिर सुनो, आउटफ्लो होता है हाई प्रेशर लैंड से लेके लो प्रेशर ओशन एरिया तक, और ये कोरियल फोर्स राइट हैंड राइट डिफ्लेक्शन से नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जो कि ड्राई और डिवाइड मानसून होता है, ठीक है। सोलर सेल के टाइम में मिड सन का तो ओवरहेड होता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है। हाई प्रेशर जोन कहाँ जनरेट होता है, साउथ इंडियन ओशन पे, ठीक है। अभी देखो, कोरियस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून बनता है, जिसमें मानसून मॉइस्ट विंड होता है, जिसमें जो रेनफॉल प्रोड्यूस करता है, और वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है टेम्परेचर टोपोग्राफिकल बैरियर से, ठीक है। एडमंड हेली ने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था, और सपोर्ट कौन किया था, कोपेन बायर और मिलर ने किया था, ठीक है। डाउट्स की क्वेश्चन क्या है कि डिले क्यों होता है, गैप क्यों होता है, कुछ जगह पे हैवी, कुछ जगह पे कम होता है, और स्टेशनरी क्यों नहीं रहता, ठीक है। अब स्टेट टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन, विंटर समर मानसून क्लाइमेट की वजह से इंडिया का 4 होता है, ठीक है, विथ हाईली वेरिएबल टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन की वजह होता है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी का डिफरेंशियल हीटिंग होता है, सर्कुलेशन इन एटमोसफेयर की वजह से, फिर फिजिकल बैरियर होता है, फिर अपर एयर स्ट्रीम जेट पे एल नीनो का इफेक्ट आता है, जिससे समर टाइम में हीटिंग ऑफ प्लेटू ऑफ तिब्बत होता है, ठीक है। अभी देखो, मानसून एक्सपीडिशन ये क्या था, तो वो ज्वाइंट वेंचर ऑफ सोवियत यूनियन और इंडिया का, मतलब ये मानसून को निकालने के लिए हमने किया सोवियत यूनियन इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। अब इसमें ये आता है कि ब्लॉक ऑफ हाई ग्राउंड होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है जनरल एटमोसफेरिक सर्कुलेशन को, और प्लेटू ऑफ तिब्बत ये इफेक्ट करता है एटमोसफेयर को 2 लेवल पर, फिजिकल बैरियर में, फिर हाई लेवल हीट सोर्स में, ठीक है। अभी देखो, जेट स्ट्रीम क्या था, तो वो नॉर्थ से लेके जेट स्ट्रीम शिफ्ट होती है नॉर्थ ऑफ हिमालय तिब्बत से लेके 40 डिग्री तक जाता है, और जो कि जनरेट करता है लो प्रेशर जोन को, ठीक है। फ्लो ऑफ स्टर्ली विंड होता है, तिब्बतन प्लेटू से विंड ब्लो करता है मिड ट्रोपोस्फीयर, जिसको ट्रॉपिकल स्टर्ली विंड बोलते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग इससे मतलब रिवील कर सकता है, और स्ट्रेंथनिंग होता है स्टर्ली जेट का, और रिजल्ट करता है हैवी रेनफॉल इंडिया में, ठीक है। स्टर्ली जेट ये तुमको तुरंत नहीं आता है, स्टर्ली जेट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंट इफ द स्नो ओवर द तिब्बत प्लेटू डज नॉट मेल्ट, तुरंत मतलब नहीं होता जब तक पिघल ना जाए। और एनी ईयर ऑफ थिक और वाइड स्प्रेड स्नो ओवर विल फॉलोड बाई ईयर ऑफ वीक, अगर जिस साल स्नोफॉल हो गया उस साल मतलब वीक मानसून होगा, मतलब लेस रेनफॉल होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्लाइमेट ऑफ इंडिया देख लो। अभी देखो, साउथ वेस्टर्न मानसून ये जून से लेकर सितंबर तक होता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है, ठीक है। रिट्रेटिंग अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। विद फैक्टर कौन सा डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस समर में होता है, जो कि गंगा प्लेन में होता है, मानसून ट्रफ जो बनाता है, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया होता है, जो कि ईस्ट ऑफ मेडागास्कर होता है, ठीक है। टिबेटन प्लेटू होता है, वेस्टर्ली जेल स्ट्रीम होता है, जो नॉर्थ ऑफ हिमालय होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेस पर होता है, ठीक है। अभी देखो, वेन दी ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन ये एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर को, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर को, ठीक है। जब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साउथ पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली ये लो प्रेशर होता है, और रिवर्सल होता है, इसकी वजह से कहता है रिवर्सल द प्रेशर कंडीशन में पीरियड चेंज होता है प्रेशर में, इसको क्या बोलता है, सो बोलता है, सदर्न ऑसिलेशन बोलता है, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो, ऑनसेट ऑफ आईटी से शिफ्ट होता है नॉर्थ की तरफ, साउथ वेस्ट ट्राइट विंड होता है, ब्लो होता है साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट की वजह से होता है, और ब्लो करता है
ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल करता है, ठीक है। स्टर्ली जेट से, ये सोमाली जेट इसको बोलते हैं, स्टर्ली जेट को सोमाली जेट बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल में अराकान हिल होता है जो कि अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ म्यांमार होता है, और फिर ये इंटर करता है वेस्ट बंगाल को और बांग्लादेश को फ्रॉम साउथ और साउथ ईस्ट को फ्रॉम साउथ से साउथ से करता है, ठीक है। अब अगला कौन सा तुमको ब्रेक करता है मौसम में, क्योंकि मूवमेंट ऑफ ब्रेक मानसून क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ के मूवमेंट कैसे होता है, रेटिंग मानसून ये क्लियर करता है स्काई को, राइज टेम्परेचर होता है, अक्टूबर हीट कैसे होता है, रेन करते हैं स्टॉल पार्ट ऑफ पेनिनसुला में अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। कोरामंडल कोस्ट ये रेनफॉल करता है, और फार्मिंग और वाटर सिक्योरिटी होता है साउथ में, ठीक है। ये हो गया। अब इम्पैक्ट देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप होता है, रिचार्ज डैम बनता है, और विंटर रेनफॉल करता है, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है नॉर्थ इंडिया में, जो कि हाईली बेनिफिशियल होता है रबी क्रॉप्स के लिए। निगेटिव इम्पैक्ट ये कहता है ड्रॉट या फिर फ्लड होता है हर साल कुछ पार्ट में, और इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। ये तो ध्यान रखो। अगला देखो, अगला ये तुमको क्लाइमेट ऑफ इंडिया में ये देख लो। अभी देखो इल नीनो इफेक्ट, इल नीनो समर मानसून में होता है। इल नीनो मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट या फिर वार्म ओशन करेंट होता है, जो कि पेरू जेनेट होता है दिसंबर में, और रिप्लेस करता है कोल्ड पेरू ओशन करेंट को, ठीक है। फिर सुनो, चाइल्ड क्राइस्ट को बोलते हैं वार्म ओशन करेंट, जो कि कोल्ड को रिप्लेस करता है। पेरू करेंट का था ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक में होता है। पेरू करेंट ओवर वेस्टर्न पैसिफिक में होता है, और ये ओशन करेंट का था वार्म में डीप होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ इल नीनो रिवर्स करता है कंडीशन को, और डेवलप करता है वार्म कंडीशन ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक में, और कोल्ड करेंट को करता है, ठीक है। वार्म कंडीशन होता है और वेस्टर्न पैसिफिक में, और कोल्ड करेंट वेस्टर्न, मतलब समझ में आ गया। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या था तुमको, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया और हाई प्रेशर पे क्या होता है कोस्ट ऑफ पेरू पे, ठीक है। ट्रेड विंड क्या था जो कि तुमको पैसिफिक ओशन में बोलता है, स्ट्रॉन्ग मूव स्ट्रांगली टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मिलता है, ठीक है। अब वाकर सर्कुलेशन क्या था, रिजल्ट करता है हाई प्रेशर सिस्टम से, जो कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनता है, और लो प्रेशर सिस्टम बनता है और इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर बनता है, लो प्रेशर इंडोनेशिया में बनता है, ठीक है। अभी देखो इन लो कंडीशन, एयर प्रेशर ड्रॉप करता है लार्ज एरिया ऑफ सेंट्रल पैसिफिक में अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और ये कॉज करता है ट्रेड विंड को रिड्यूस करता है, और ये रिजल्ट करता है वीक वाकर सेल में, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो कि करंट ये डोल्टर के ऊपर होता है, और ये कम्पीट करता है वार्म ओशन करंट को अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ पेरू और इक्वेटर पे करता है, ठीक है। इलिनो कहता है ब्रिंग करता है वेस्टर्न पैसिफिक को, और रेन लाता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, और कन्वेक्टिव स्टॉर्म हरिकेन लाता है सेंट्रल पैसिफिक में, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इलिनो देखो, फिश कैश बढ़ता है साउथ अमेरिका में, ड्रॉट आता है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इंडिया और साउथ अमेरिका में, सदर्न ओशन की एटमोसफियर चेंज होता है, जिसको जहाँ जो कि कहाँ है ऑब्जर्व किया जाता है पैसिफिक और इंडियन ओशन में, ठीक है। इल निसो मतलब इल निसो साउदर्न ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक है। अब इंडियन ओशन डाइपोल और इंडियन मानसून ये एसएसटी मतलब ज़्यादा सरफेस सी टेम्परेचर नॉर्मली होता है, जो कि डिफरेंट होता है नॉर्मल से, और ये एक्वर ऑकेजनली होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न या फिर इक्वेटोरियल इंडियन ओशन रीजन में। डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द एरियाज और वेस्टर्न पोर्ट्स इन द अराबियन सी, या फिर ईस्टर्न पोर्ट्स इन द ईस्टर्न की वजह से होता है। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, सी सरफेस टेम्परेचर दो एरिया में, या फिर वेस्टर्न पोल या फिर और ये फिर ईस्टर्न वेस्टर्न पोल इन द अराबियन सी, ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न होता है, और ये अप्रैल और मई में पिक करता है, ठीक है। पॉजिटिव आईओडी ये कहता है विंड ओवर द इंडियन ओशन, मतलब पॉजिटिव आईओडी मतलब होता है विंड जो इंडियन ओशन में होता है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाता है, और अरेबियन सी ये कहता है वेस्ट इंडियन ओशन जो कि अफ्रीकन में होता है, ये वार्मर और ईस्टर्न होता है, वार्मर और ईस्टर्न में होता है अराउंड ओशनिया, और बिकम कोल्डर ड्राइव होता है, ठीक है। इससे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन देख लो, ईस्टर्न पैसिफिक ये तो कॉस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर होता है, कॉस्ट ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ये कॉस्ट ऑफ पेरू इक्वाडोर में होता है, जिससे वजह से कोल्ड ओशन करेंट होता है, या फिर गुड फॉर फिशिंग होता है। वेस्टर्न पैसिफिक जो कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अभी देखो ओशन टाइड का राइज एंड फॉल सॉल्व होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अगर मून की वजह से एलोंग को उसको टाइड बोलते हैं। राइज ऑफ सी वाटर उसके मूवमेंट को क्या बोलता है, हाई टाइड बोलता है। फॉल ऑफ सी वाटर उसके मूवमेंट को क्या बोलता है, ईवी टाइड या फिर लो टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये दिस कुछ काम का है नहीं, ये देख लो फारदेस्ट अर्थ मून अर्थ के होता है 407,000 होता है, ठीक है। और नियरेस्ट कितना था 357, मतलब सुनो हाइस्ट का था 407 होता है, और पीरियड ऑफ नियरेस्ट का था 35600 होता है, इसको पर एक होता है, उसको अपोजिट बोलते हैं, इसको पेरिगी बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट टाइड इन वर्ल्ड कहाँ होता है, बाउंड बे ऑफ कॉन्टी जो कि नोवा स्कॉटिया में कनाडा में। फैक्टर का कौन सा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा अर्थ और मून, अर्थ फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अर्थ और मून और अर्थ और सन के बीच में, मतलब अर्थ मीन है, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, टाइप ऑफ दो तरह का होता है, डायगोनल और मंथली। डायगोनल का जो 24 आवर में होता है, और ये डिले का 26 मिनट्स, जो कि मून की वजह से, कि मून भी रोटेट करता है, ठीक है। अब अनदर हाई टाइड होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये हैपन कब होता है, जब 12 घंटे 26 मिनट में होता है, ठीक है। लो टाइड कब होता है, टाइम टी +6 आवर 30 मिनट होता है, इसका आधा, ठीक है। 6 आवर 30 मिनट होता है लो टाइड।
ठीक है। और हाई टाइड का होता है एक्सप्लेन टू द ट्वाइस इन एवरी प्लेस होता है ऑन द वाटर सरफेस विद इन 24 आवर में 2 बार होता है, ठीक है। अभी देख लो पी एक्सप्लेन क्या था, हाई टाइड 4 PM हुआ तो दूसरा कब होगा 4:26 AM पे होगा, ठीक है। मतलब 24 आवर तो हुआ प्लस 26 मिनट, और दूसरा कब होगा वही PM को डाल दो और फिर मतलब सिंपल करो, AM को PM कर दो, 26 ऐड कर दो, बस ऐसा ही करना है, ठीक है। अभी देखो 52 मिनट का था PF मून कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन को, मून कंप्लीट करता है 27 days 7 hours 43 minutes और 74 मतलब एवरेज 27.5 में होता है, ठीक है। और PF की डिस्टेंस क्या है 2/2 PF कौन सा डिस्टेंस ये देख लो, पी एफ अगले डिस्टेंस 2/2 है, PF होगा ये डिस्टेंस ये करता है, ठीक है। 2/25 फिर से, ठीक है। अभी देख लो कि ईच हर प्लेस पे एवरी टाइड एक्वर्स होता है 12 आवर 26 मिनट के बाद, और आफ्टर टाइड ईव होता है 6 आवर मतलब समझ में, एवरी डे टाइड होता है 12 घंटे इस पर, और आफ्टर ईव का होता है मतलब लोअर का होता है 6 घंटे इस पर, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड होता है, ठीक है। सन मून और जब सेम लाइन में उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। सन मून और सेम लाइन में तो स्प्रिंग टाइड उसको फुल मून न्यू मून में होता है, और ये 20% ज़्यादा होता है इसमें। नीप मतलब कम होता है, पॉजिटिव क्वाड्रेचर होता है जिसमें फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ एवरी मंथ होता है। ये कब होता है तो तीनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। टेलीफोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ क्वाड्रेचर कब होता है राइट एंगल में हो, मतलब सन मर्थ ये राइट एंगल में बना है, ये समझ लो ये सन मर्थ राइट एंगल में बना है, और इसकी वजह से 20% लोअर होता है, ठीक है। इतने याद रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लो, सैलो बार्स ट्रांस में होता है, लंदन कलर टाइटल बोट्स वहाँ पे होता है, फिशिंग होता है, फिश कम क्लोज होता है सो ड्यूरिंग हाई टाइड में। डिसिल्टिंग होता है, रिमूव करता है पोल्यूटेड वाटर को, जनरेट करता है रैपिड पॉवर्टी को, और दारू पीने के सुंदरबन में, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देख लो ओशन करेंट क्या है तो कोई ये देखो जनरल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ ओशनिक करंट डिफरेंट एक्शन को ओशनिक करंट बोलते हैं। ओशनिक करंट की तरफ होता है वार्म करंट जो कि लो लैटिट्यूड की तरफ होता है टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड होता है, कोल्ड करंट तो हाई एल्टीट्यूड से लेकर लो एल्टीट्यूड, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो कि फोर्स मतलब रिस्पांस फैक्टर कौन सा प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, कर्वलेस फोर्स रेसिस्टिव पार्ट हो गया, ग्रेड मॉडिफाइड फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूशन कॉस्ट है रिलीफ रेंज है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट ये देख लो ड्यू टू हाई टेम्परेचर में क्या आता है तो इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन में प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, और एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम अप होता है इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन में, ठीक है। अभी देख लो करंट फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट को डिक्लेरेट करता है लेफ्ट की तरफ। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन देखो नॉर्दर्न पैसिफिक और नॉर्दर्न अटलांटिक में ओशनिक सर्कुलेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्दर्न अटलांटिक में एक्सेप्शन है जहाँ की ड्राइविंग फोर्स होता है ओशनिक सर्कुलेशन जो कि नॉर्दर्न में मॉनसून में रहता है, ठीक है। नॉर्दर्न पैसिफिक और में क्या होता है ओशनिक सर्कुलेशन जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है। नॉर्दर्न में क्या होता है जहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का होता है ओशनिक सर्कुलेशन ऑफ नॉर्दर्न में जिसको मॉनसून विंड बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस देख लो, पार्सली क्लोज वाटर बॉडी में डेंसर बॉडी होता है मतलब समझ रहा है, और ओपन सी में लेस डेंस होता है, तो पार्सली में डेंसर होता है और ओपन में लेस होता है, ठीक है। लो डेंसिटी वाटर लाइटर होता है इसलिए सरफेस तक मूव करता है टुवर्ड्स हाई डेंसिटी में, और इसलिए सिंकिंग ऑफ वाटर होता है जो कि ओपन सी से लेकर पार्सली इनक्लोज सी तक होता है, ठीक है। अब ये देख लो अटलांटिक ओशन ओपन सी में मतलब अटलांटिक सी को ओपन सी में, मेडिटेरियन मतलब पार्सली क्लोज होता है, ठीक है। सिंकिंग वाटर मेडिटेरियन सी में होता है जो कि सबसे पहले की तरफ मूव करता है अटलांटिक ओशन में, और ओशनिक करंट का फ्लो करता है पैरेलल की तरफ कोस्ट में, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट क्या था जो कि ऑब्स्ट्रक्ट होता है ब्राजीलियन कोस्ट है जो कि बाइफरकेट करता है दो ब्रांच में, ठीक है। अब इसमें रिलीफ फीचर ये था सबमरीन रिज होता है जो कि डिफ्लेक्ट करता है कोर्स ऑफ करंट को डिफ्लेक्ट करता है राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अभी देखो काउंटर कंट्रोल क्या आता है कैरी करता है हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी को, और इसमें क्या होता है पाइलिंग अप ऑफ इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, उसमें कन्वर्जेंस ऑफ टू ग्रेट वाटर पॉइंट होता है जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। फिर से सुनो कंट्रोल क्या होता है पाइलिंग अप ऑफ इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है जो कि कन्वर्जेंस ऑफ टू ग्रेट इक्वेटोरियल वार्म करंट होता है जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें और कुछ है नहीं काम का। अब यहाँ है वार्म करंट ऑफ नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, ये देखो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेक्सिको में होता है, फ्लो करता है वेस्टर्न डायरेक्शन में ताकि फिलीपींस कोस्ट में रीच करता है, और ये ओरिजिनेट क्यों होता है कैलिफोर्निया करंट से या फिर नॉर्थ मानसून से, और ये हमेशा ऑलवेज रिमेन टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होता है, ठीक है। कुरिसो करंट क्या था तुमको ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है जो कि टर्न्स नॉर्थवर्ड होता है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन फिलीपींस होता है, और ये गिव किया जाता है कुरिसो करंट को बर्थ देता है, और इसकी वजह से क्या था टाइफून जनरेट होता है, ठीक है। रेनफॉल का एक्सट्रीमली हाई होता है ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया में, कोसिनो करंट करता है एक्सटेंड करता है फर्दर कोसिनो करंट का एक्सटेंड करता है फर्दर ईस्टवर्ड अंडर द प्लेस ऑफ वेस्टर्ली करता है, और रीच करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। बाइफरकेट होता है दो ब्रांच में, नॉर्दर्न ब्रांच क्या होता है अल्टरनेटिव करंट बनाता है, साउदर्न ब्रांच क्या होता है वो कैलिफोर्निया करंट बोलने वाला, ठीक है। कोल्ड करंट और नॉर्दर्न बस ये देखो कुरिलियन कोल्ड करंट है जो कि फ्लो करता है बेरिंग स्ट्रेट में साउदर्न डायरेक्शन में, और ट्रांसपोर्ट करता है कोल्ड विंड को ऑफ द आर्कटिक से इनटू द पैसिफिक ओशन में करता है, ठीक है। कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है कन्वर्जेंस दोनों का कन्वर्जेंस इसकी वजह से डेस्पर बोलता है, और इससे करंट क्या है जो कोल्ड करंट जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन बनता है जिसकी वजह से फिश बनता है, ठीक है।
और ये देखो जोन ऑफ कॉन्फ्लुएंस का देखो ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान या फिर चाइना में, इसलिए यहाँ पे फिश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कैलकुलेट करने देखो ईस्टर्न वार्ड ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ ओसेनी करेंट होता है कैलिफोर्निया कोस्ट में नॉर्थ टू साउथ, ताकि कंपनसेट करे लॉस ऑफ वाटर को। ठीक है, आफ्टर रीचिंग मेक्सिको में जाके वेस्टवार्ड होता है और मर्ज करता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट को। ठीक है, इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ द मोजेबो एंड सोनेटो डिजर्ट होता है जो कि वेस्ट कोस्ट पर होता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ। ठीक है, इंक्रीज ड्राइनेस होता है मोजेबो और सोनेटो डिजर्ट में, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ ट्रॉपिकल लेटीट्यूड पाया जाता है। ठीक है, अभी जो वार्म करेंट का इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, और ये जो कि फ्लो करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है वेस्ट वाटर डायरेक्शन में। ठीक है, और ये करंट बाइफर्केट है दो में, नॉर्थ और साउथ ब्रांच में करता है न्यू गुइनिया के आसपास। ठीक है, नॉर्दर्न ब्रांच ईस्टवर्ड टर्न करता है और फ्लो करता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में, जबकि साउथ वेस्टर्न मूव करता है नॉर्थ वर्ड, और ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जाता है। ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ये कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि बाइफर्केट करता है नियर दी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इनटू द साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये बाइफर्केट करता है नियर द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, और ये नॉर्थ और साउथ में ब्रेक करता है, साउथ ब्रेक करता है फ्लो करता है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करेंट को, और ये वार्म और मोर कंसिस्टेंट करेंट होता है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ ट्रको साइक्लोन होता है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जाता है, इसको म्यूली विली बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड करंट ऑफ साउथर्न पैसिफिक ओशन, ये जो कोल्ड करंट होता है जो कि पास करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसको पेरू करंट पे हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज करता है ड्राइनेस ऑफ कमोडिटीज, और ये सप्लाई ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देता है, इसलिए फिश कैच यहाँ पे इजी होता है और हाई ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करता है, ये वेस्ट टू ईस्ट जाता है अंडर फ्लेस ऑफ वेस्टर्ली सो तस्मानिया और साउथ विंड बोलते हैं, जो कि जोन ऑफ 40 से 50 डिग्री तक लाई करता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटरनेस होता है, और हाई वेलोसिटी विंड होता है जो कि रोरिंग 40 फ्यूरियस 50 पे सर्किट सिटीज के अलग अलग नाम है। ठीक है, एक ब्रांच अटलांटिक ओशन के थ्रू जाता है कैप हॉर्न की तरफ, जबकि दूसरा कहाँ जाता है नॉर्थ वन में ज्वाइन करता है पेरू करेंट को। ठीक है, ये हो गया ओशन करेंट देख लो, ओशन करेंट वार्म करेंट इसमें देख लो। पहली बात ये क्या है, तो करेंट ऑफ द अटलांटिक ओशन ये देख लो। वार्म करंट का नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटर से ब्लॉक करता है नॉर्थ में जाता है, और ये अप वेलिंग ऑफ कोल्ड करंट नियर वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, और ये पुश करता है वेस्ट वार्ड की तरफ, ताकि आप कोल्ड कैनरी करंट बनाते हैं। ठीक है, फ्लोरिडा करंट ठीक है, नॉर्थ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है जो कि फ्लो करता है यूटकान चैनल से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको में, सॉल्व ऑफ हरिकेन होता है ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फ्लोरिडा करंट जो कि फ्लोरिडा करंट को वाटर ऑफ एंटली करंट आफ्टर हैविंग वाटर ऑफ एंटी को लेके जाता है, उसको गल्फ से फिर के बोलते हैं सेपरेट करता है सरकासो सी से राइट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये क्या होता है, तो वो डिवाइड करता है अलग अलग राज्यों में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर सब राज्य को मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देता है, और ये ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट की वजह से होता है। ठीक है, आर टेम्परेचर हायर होता है विंटर में। ठीक है, कोल्ड करंट देख लो, ओरिजिनेट करता है डेविस स्टेट में, और फ्लोइंग थ्रू दी कोस्टल वाटर ऑफ न्यूफ्रेड होता है, और ग्रैंड बैंक होता है जो कि मर्ज करता है गल्फ के साथ 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के साथ। ठीक है, इससे बड़े बड़े आइसबर्ग बनते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ लेब्राडोर कोल्ड करंट बन और गल्फ कहाँ होता है न्यू फाउंडलैंड में। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है जो कि रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ डेज फ्लो होता है इंटर सी फ्लो। ठीक है, फिश फोकस नहीं पड़ता। ठीक है, कलनरी करंट ठीक है, अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका होता है जिससे मेडरीना और कैपोवर्डा होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है जिससे क्या होता है साउथ की तरफ जाता है स्पेनिश कोस्ट में, और ये फ्लो करता है साउथ की तरफ ताकि कोस्ट का एनर्जी बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीज करता है एडिटी ऑफ डिजर्ट को ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, इसको सारा डिजर्ट बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड करंट ऑफ साउथ अमेरिका देख लो, ये क्या होता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है, और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका पाया जाता है, और ज़्यादा कंसिस्टेंट है और स्ट्रॉगर और ज़्यादा एक्सीडेंट। ठीक है, कंटिन्यूसली बेंगोरा करंट इससे होता है, मतलब ये एक्चुअली करंट ही बेंगोरा करंट का एक्सटेंशन है, ये साउथ की तरफ एक्सटेंड करता है, और ये ब्राज़ील वार्म करंट की तरफ कंटिन्यू करता है एज ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील करंट ये तुमको हाई टेम्परेचर हाई सैलिनिटी पाया जाता है, बफरकेशन ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्राज़ील करंट का सनरॉक के करीब। ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू फोर्स ऑफ रोटेशन ऑफ दोनों, और फ्लो करता है ईस्टर्न डायरेक्शन में अंडर द प्लेस ऑफ वेस्टर्ली की तरफ। ठीक है, फाकलैंड करंट जो होता है वो साउथ से आता है और मर्ज करता है ब्राज़ील करंट के साथ 40 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, कोल्ड करंट ऑफ साउथ अटलांटिक ये देखो बेंगुलिया कर दिए, तो वो साउथ से नॉर्थ जाता है अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, फिर ये मर्ज करता है साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ ताकि इससे इंक्रीज करे ड्राइनेस अपना में भी है और बोल्डवाना लैंड का ड्राइनेस बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो फाकलैंड इंडिया का साउथ टू नॉर्थ जाता है अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका अर्जेंटीना के साथ, और ये 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड में डेवलप होता है। ठीक है, आइसबर्ग इससे बनते बहुत सारे। वेस्ट विंड ड्रॉप ये देखो वेस्ट ईस्ट जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली जो कितना 40 से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया, स्ट्रॉन्गर होता है इमेज वॉल ऑफ वाटर मास की वजह से या फिर हाई वेलोसिटी विंड की वजह से, जिसको रोडिंग 40 फ्यूरियस 50 या फिर 60 बोलते हैं। ठीक है, अब अगला ये है तुमको
अगला अगला ये है तुमको कि सार्कोसोसी में क्या होता है तुमको एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओसेनिक करंट होता है, जिसमें क्या कहता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल और गल्फ स्ट्रीम और कैनरी सी मिलके नॉर्थ अटलांटिक सी में बनाते हैं, ठीक है। मोशनलेस सी है ये, और अपसाइड ग्रेल इज कॉल्ड सार्कोसोसी है। ये लोकेटेड का है ट्रांजिशन जोन ऑफ लोकेटेड ट्रांजिशन जोन है ट्रेड विंड का, नॉर्थ ट्रेड और वेस्टर्ली का। कैस्टाइड का सब्सिडेंस ऑफ एयर होता है अबोव और रिजल्टेंट टू दैट साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। फीबल और काम विंड होता है, जिसकी वजह से लिटिल मिक्सिंग ऑफ फाइन वाटर होता है रिमेनिंग वाटर में ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक सी, ठीक है। इसमें हाई सैलिनिटी अटलांटिक उसमें टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन और मिक्सिंग नहीं होता, ठीक है। रूटलेस सीवीड होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो कि ऑब्स्ट्रक्ट होता है नेविगेशन को, ठीक है। अगला ये देख लो, यही सार्कोसोसी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है, मतलब सबके बीच में, नॉर्थ साउथ अफ्रीका के बीच में, ठीक है। ये होगा सार्कोसोसी, ठीक है। अगला देख लो ओशन करंट दो वार्म करंट का मॉडिफाई होता है तुमको मानसून विंड की वजह से। करंट इन दी नॉर्थ वेस्ट में चेंज डायरेक्शन फ्लो ट्वाइस, मतलब फ्लो डायरेक्शन दो बार चेंज होता है। और नॉर्थ वेस्ट मानसून करंट ये तुमको लैंड से लेकर ओशन तक जाता है ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दस वेस्ट वार्ड ब्लोइंग आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग बिटवीन साउथ, मतलब लैंड ऑफ द ओशन से लेके विंटर, मतलब विंटर में क्या था लैंड ऑफ द ओशन से लेके नॉर्दर्न से वेस्ट वार्ड ब्लो करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये अंडमान सोमाली को साउथ ऑफ 590 बनता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून करंट ये कंप्लीट रिवर्सल होता है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड में ड्यूरिंग समर सीजन। और सीजनल डायरेक्शन क्या होता है करंट का साउथ वेस्ट मानसून से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ताकि सेवरल मेजर ब्रांचेस से निकलते हैं। मेन ब्रांच से लेकर मूव इन बे ऑफ बंगाल और अवे से, ठीक है। बहुत सारे ब्रांच होता है और ये बे ऑफ बंगाल और अवे से निकलते हैं, ठीक है। कोल्ड करंट ये कहता है कोल्ड करंट ये लैंडलॉक, और जहाँ लैंडलॉक्ड है वहाँ कोई फ्लो ऑफ कोल्ड करंट पोलर वाटर नहीं होता, ठीक है। वार्म करंट ऑफ साउदर्न ओशन इंडियन ओशन ये तो क्या था साउथ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या था फ्लो करता है ईस्ट वेस्ट को 10 डिग्री साउथ से लेकर 15 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से लेकर अफ्रीकन कोस्ट है। मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर का ये करंट डिवाइड होता है अलग अलग ब्रांच में। एक ब्रांच का होता है अगुलबस करंट की तरफ बनता है, दूसरा ब्रांच क्या होता है नॉर्थ की तरफ जाता है। एक ब्रांच साउथ की तरफ जाता है अगुलबस करंट के थ्रू पे, दूसरा ब्रांच क्या है तुमको नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। मोजाम्बिक करंट ये साउथवर्ड मूव करता है मोजाम्बिक चैनल के रूप में, जिसको मोजाम्बिक करंट बोलता है। ये करंट ज्वाइन करता है उस करंट को 30 डिग्री शॉर्ट ये पे और मूव करता है साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में, अल्टीमेटली डाइवर्ट करता है ईस्टवर्ड में, ठीक है। कोल्ड करंट अब ये कहता है ईस्टवर्ड फ्लोइंग करंट है, जो कि जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं, और ये जनरेट क्या होता है इंडियन ओशन के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूस कैसे होता है ईस्ट फ्लोइंग वेस्टर्ली विंड है, जो कि 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट रोडी 40 बोलते हैं। वाइफरकेट करते हैं दो ब्रांच में, 110 डिग्री ईस्ट पाता है दो ब्रांच में, तो वन ब्रांच क्या होता है नॉर्थ की तरफ मूव करता है और फ्लोज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट के रूप होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। सेकेंड में क्या है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि साउथ की तरफ होता है, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन से ये कूल सरफेस करंट है जो कि साउथ ओशन में पाया जाता है और साउथ इंडियन ओशन में पाया जाता है, ठीक है। अभी नॉर्थ की तरफ जाता है पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये बनता क्या तुमको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनता है, ठीक है। इंक्रीज करता है ड्राइनेस ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट होगा। अदर इफेक्ट ऑफ ओशन करंट ये कहते हैं मेंटेन करता है टेम्परेचर बैलेंस को, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी और हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करता है प्लांटन को, फॉग्स का कन्वर्जेंस ऑफ वार्म और कोल्ड क्लाइमेट से होता है, ठीक है। लार्ज आर्ट्स पर इसकी वजह से होता है जो कि कोल्ड करंट को लेके आता है, ठीक है। लार्ज आइस पर इस रीजन में होते हैं, बस खत्म।